देखो, मुझे उनकी वीडियो मिली थी और सोनू सूद तक उन्हें पहुंचाया और आज वो देश के बहुत बड़े सिंगर हैं। ना आज तक मैं उनसे मिला हूं और ना देखा हूं। अगर आपके अंदर एक्टिंग है, आपके अंदर सिंगिंग है, डांसिंग है, तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत वहाँ तक लेके जाएगी। पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्री मायने नहीं रखती है। देश में काबिलियत बिकती है। जो ऐसा गरीब बच्चा है जो नहीं पढ़ सकता है और पढ़ना चाहता है, आए, हम उनकी फ्री कोचिंग और रहने की सुविधा फ्री करूँगा। धर्म जाति को बांटना मत प्लीज़, और इनके बारे में सोचना मत प्लीज़। वैसे मेरे अगर व्यक्तिगत सवाल पूछा जाए कि तेरा गुरु है, सर्वप्रथम मेरी है, दूसरे मेरे गुरु का व्यापार करने वाले को राजनीति से कोई सरोकार नहीं होती है। चुनाव के बाद फिर समेट कर फिर कंपनी चलाएंगे। बस मुझे खुशी है। मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा कि मेरे दोस्त का सपोर्ट करो। पॉलिटिक्स बताया ना, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ओरिजिनल पॉलिटिक्स जो है वो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। पैसे लेके ना ही कोई आगे बढ़ सकता और ना ही दे के बढ़ सकता, ये सब फर्जी बातें हैं। और मुंबई के अंदर अगर कोई बोलता है कि पैसे लेके मैं कैरियर बना दूंगा, कोई नहीं बना सकता। किसी भी पार्टी को, मेरे दोस्त जेडीयू में, मैं उसको भी प्रमोट नहीं करूँगा। आज भले ही बॉलीवुड में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन मित्र हैं। हमें एक मेल के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी थी, तो बोले कि इन्हें जल्दी बुलाओ दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सेनवाच। अभी जो मेरे साथ शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है राशिद अली साहब। राशिद अली साहब काफ़ी जो है पॉलिटिशियन से इनकी लगाव है, और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के काफ़ी करीब रह चुके हैं, और आज जो है पटना में पहली बार आए हैं, और वो भी अपने दोस्त से मिलने आए। सबसे पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू, शुक्रिया। पटना कैसे आना पड़ा सर? पटना, मेरा कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, आईपीएस है, कुछ पॉलिटिशियन है, मिलना भी था, काफ़ी समय से आया नहीं था, और मैं पहली बार पटना आया हूँ और मुझे बिहार आके बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, मेरा एक फ्रेंड है, ये मेरे जो सर्वधर्म एकता अभियान है, उसमें बहुत पहले शीला दीक्षित जी ने इनको प्रदेश सलाहकार भी रखा और प्रवक्ता भी रखा इनको, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अभी ये जेडीयू में, जो जेडीयू पार्टी है, उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। ये बहुत बड़ा पद होता है और इनका सपने तो बहुत है, लेकिन मैं इनसे मिलने आया हूँ मुंबई से। अच्छा सर, डॉक्टर शशि पटेल जी से मुलाकात कैसे हुई, दोस्ती कैसे हुई? जब हमारा अभियान चरम सीमा पे था, जब लाखों लोग जुड़ रहे थे उससे, लाखों लोगों की भीड़ चलती थी, तो शशि पटेल जी ने हमें एक मेल के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी थी, और इन्होंने जब अपनी डिग्री लगाई, डिलाइट किए हुए हैं, और मैंने वो शीला दीक्षित मैडम को दिखाई, तो बोले कि इन्हें जल्दी बुलाओ दिल्ली और मेरे से मिलाओ। मिले और इनको अपॉइंट किया। आपसे पूछ रहे हैं कि ये राशिद अली साहब से मुलाकात कैसे हुई थी? एक्चुअल में उस समय काफ़ी ये पॉपुलर हो चुके थे पूरे भारतवर्ष में जी। इनको फॉलोवर 1 लाख से नहीं वो, ये हम लोग जान रहे हैं कि 2, 2.5, 3 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोवर हो चुके थे। जी। और हम लोग इसी क्रम में इनके विचारों को देखें, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित जी का विचार को मैं तो पहले से ही जानता था। उस क्रम में मैंने देखा कि जो स्थिति थी, और मुझे भी एक समाज सेवा करने का एक जुनून था। उस क्रम में मैं इनसे मेल किया। मेल करने के बाद ये मुझे दिल्ली बुलाएं, मैडम शीला दीक्षित जी से मिलाएं, और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। इसी क्रम में हमारी दोस्ती बढ़ते बढ़ते 15 बरस पहले हमसे इनकी बड़ी मित्रता हो गई। आज भले ही बॉलीवुड में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन मित्र हैं, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि बॉम्बे से मुझसे मिलने के लिए ये पटना है, कोसों दूर में 2000 किलोमीटर से मेरे दोस्त। कितने सालों बाद मुलाकात? 7 बरस के बाद जी। 7 बरस के बाद इनकी मूवी हमने देखा था, तो इनको थैंक यू बोलता था फ़ोन पर दूरभाषिक बातचीत होती थी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं भावनाओं में विभोर हो गया कि आज मेरे। सर, ये मुंबई से यहाँ पे आए हैं खास आपके लिए, इसीलिए तो मैं भाव विभोर हो गया, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ों को। सर, ये एक चीज़ बार बार आप जिक्र कर रहे हैं एक संस्था के बारे में, वो संस्था क्या है सर? देखो, एक संस्था बनाई थी, मैडम का ही विचार थे उसमें, सर्वधर्म एकता अभियान, जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को खत्म कर आपस में भाईचारा पैदा करना और इंसानी धर्म का संचार करना था। मैडम का उद्देश्य यही था कि जो देश में दंगे चल रहे हैं, जो सांप्रदायिक चीज़ चल रही है, उसे कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमने एक अभियान ये चलाया था, और ये सक्सेसफुल अभियान था। लेकिन अभी मैडम हमारे बीच में नहीं है, तो थोड़ा ये अभी स्लो हो गया। तो बंद क्यों कर दिया गया? बंद इसलिए कर दिया कि एक हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उसने चंदा काफ़ी ज़्यादा लिया था, और वो चीज़ पकड़ में भी आ गई थी, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी। फिर वो अदर कंट्री भाग गया और अभी तक वो वापस नहीं आया। और हमने इस संस्था का कोई भी
अकाउंट नहीं खोला था, जो भी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे, जोड़ रहे थे, क्योंकि लाखों लोग जुड़ रहे थे और बहुत चंदा भी आता था, लेकिन लोग आरोप लगाने लगे, वीडियो भेजने लगे कि राशिद अली चंदा लेता है, जबकि पैसे से मुझे कभी लगाव रहा नहीं और मैं समाज सेवा में विश्वास करता हूँ। सर एक सवाल जो गूंज रही है मेरे कानों में कि क्योंकि सर आप जो है फिल्म से रिलेटेड हैं और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व तो पॉलिटिक्स में कैसे आना? मैं पॉलिटिक्स में हूँ ही नहीं आज तक। मुझे इतने सारे पॉलिटिशियन से परिचय, इतने सारे चीफ मिनिस्टर से करीब रह चुके हैं, ये कैसे होगा? भाई दादा चाचा सब हो सकते हैं, मेरे पर्सनली रिश्ते हो सकते हैं लोगों से। अभी भी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिला तो कई फ़ोटो वायरल हुए, कई अखबारों में आया, कौन है क्या है। मैं किसी पॉलिटिकल क्षेत्र से नहीं हूँ, मेरे व्यक्तिगत में। अभी मैं पटना आया, सीएम साहब से मुलाकात की, उस बात पे भी चर्चा लोग कर रहे हैं कि इतने पर्सनली कौन है जो इतनी लंबी बात हुई बैठ के। तो मैं किसी पॉलिटिकल क्षेत्र से नहीं हूँ और किसी भी पार्टी को, मेरे दोस्त जेडीयू में है, मैं उसको भी प्रमोट नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं लगता है सर कि आजकल युवा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप भी युवा हैं तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मुद्दा है और पॉलिटिक्स में आने के लिए लीजेंड लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं, समझ सकते हैं, शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिकल का कभी सोचा नहीं और शायद कभी जाऊँगा भी नहीं। सर एक सवाल है फिल्म जस्टिस के लेकर के कि बहुत सारे लोग जो है किसी दूसरे के बात में आ जाते हैं या आनन फानन में मुंबई चले जाते हैं कि अब एक्टर बन के ही आना, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, बहुत सारे लोग क्या होता है, बॉलीवुड एक रोल मॉडल होता है, कपड़े पहनना, चलना फिरना, उससे लोग सीखते हैं। और बॉलीवुड वाले कुछ ऊट पटांग भी रहते हैं, आपने देखा हो, कोई मिर्ची बांध के चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लड़की गरिमानी, लड़के गरिमानी, तो वो भी गलत कर रहे हैं। और जो लोग जाते हैं, मैं उसको यही संदेश देता हूँ, अगर आपके अंदर एक्टिंग है, आपके अंदर सिंगिंग है, डांसिंग है, तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत वहाँ तक लेके जाएगी। आप पूरी मुंबई में यारी रोड हो या फिर मुंबई के किसी भी क्षेत्र में वो पैसा लगा के रहते हैं और फिर फ्लॉप हो के आ जाते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। और होता कुछ है, सोशल मीडिया पे डालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस वो उसी में खुश रहते हैं और फिर वो सुसाइड से अलग कोई उनका रास्ता बचता नहीं है। सर क्योंकि कुछ लोगों के मन में एक बात चलती रहती है कि मेरे अंदर एक हुनर है, उस हुनर को मुंबई जा कर के दिखाएंगे तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन एक कहा जाए तो गांव से, एक घर से हुनरबाज जो है, आज जैसे आपने बिहार के एक लड़का को कुछ दिन पहले आपने उतना सारा मंच पे खड़ा किया और उसको आगे बढ़ाया, उसको कैसे देखते हैं? देखो, मुझे उनकी वीडियो मिली थी और मुझे अच्छा लगा, उनकी आवाज़ जो थी बहुत मधुर आवाज़ थी और मेरे दिल पे लगती। तो मैं उनको मुंबई बुलाया और मुंबई बुलाने के बाद मैंने उनकी मदद की और सोनू सूद तक उन्हें पहुंचाया और आज वो देश के बहुत बड़े सिंगर हैं। ना आज तक मैं उनसे मिला हूं और ना देखा हूं। हाँ ठीक है, जिसको पता है कि मैंने उनके लिए मदद की है, मेरे दोस्त को पता है और को पता है, वो चर्चा करते हैं आप लोगों से। लेकिन मैं किसी का नाम लेके हीरो नहीं बनना चाहता और किसी को डिमोट नहीं करना चाहता। मैं आम इंसान हूँ, आम इंसान की तरह रहना चाहता हूँ। वैसे प्रतिभान व्यक्ति को, बच्चे को क्या कहना? बच्चों को यही कहता हूँ, मेहनत करो, जिसके अंदर टैलेंट है, टैलेंट जाएगा वहाँ तक। और मुंबई के अंदर अगर कोई बोलता है कि पैसे लेके मैं कैरियर बना दूंगा, कोई नहीं बना सकता। मुंबई के अंदर बहुत सारे मंच हैं, मैं नाम कितने गिनवाऊंगा आपको, बहुत सारे मंच हैं और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़े हैं। किसी की भी हिस्ट्री लेके देख लो, सब गरीब बैकग्राउंड से थे और बड़े एक्टर बने हैं। पैसे लेके ना ही कोई आगे बढ़ सकता और ना ही दे के बढ़ सकता, ये सब फर्जी बातें हैं। उन जो लोग ठगी कर रहे हैं वहाँ पे लेके, और जो यहाँ से अपनी माता बहने के गहने बेच के, ज़मीन बेच के सपने लेकर वहाँ मुंबई उतरता है और उसे लूट लेते हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर लानत है। और बच्चों को भी समझना चाहिए कि टैलेंट है तो पैसे दे के हम किसी भी मुकाम को हासिल नहीं करेंगे, जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे। सर एक सवाल और है कि इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे पॉलिटिशियन से काफ़ी जो है घनिष्ठ रिश्ता आपका है, परिचय है, कभी लगता नहीं है सर कि पॉलिटिक्स में आकर के कुछ दूसरा नया कुछ करें? पॉलिटिक्स बताया ना, बहुत बड़ी चीज़ है। सोचते हैं इंसान कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन ओरिजिनल पॉलिटिक्स जो है वो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, क्योंकि देश को चलाना और समाज को संभालना बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे जैसे लोग जिसे समझ ही नहीं है वो पॉलिटिक्स में आएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स देश का भविष्य है, देश के बच्चों का भविष्य है, देश को चलाती है और हम उस लेवल के नहीं। मेरे दोस्त काबिल है, डीलाइट की डिग्री है, काफ़ी बड़ी डिग्री इनके पास है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। और जब इन्होंने जेडीयू ज्वाइन की और अभी इतना बड़ा पद है इनके पास, अभी तो नेता बन गए बड़े,
तो मुझे भी अच्छा लगता है बैठ के पास में, लेकिन मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूँगा मेरे दोस्त का सपोर्ट करो, ना इनको ये बोलूँगा पार्टी चेंज करो, ना इनको ये बोलूँगा कि कोई से वोट दो, नहीं, कभी नहीं। आपका कितना सपोर्ट रहेगा? मेरा बस मुझे खुशी है, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा कि मेरे दोस्त का सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिकल पार्टी सब बराबर है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, जितनी भी पार्टी है सब बराबर है, सब अच्छे थीम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीच में क्या मनमुटाव होता है वो उनका लुकआउट है, लेकिन सब पार्टी अच्छी है और सब पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं और जो लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जो काम करता है। सर आप पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं तो पॉलिटिक्स का सवाल बनता है। आजकल प्रशांत किशोर काफ़ी सुर्खियों में है, कहा जा रहा है कि विपक्ष में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर का दावा ये है कि हम मुख्यमंत्री इस बार बन जाए। क्या लगता है सर कि वो ज़्यादातर कटाक्ष जदयू पे ही कर रहे हैं? चुनाव के बाद आप लोग मीडिया पत्रकार बंधु हैं, चुनाव के बाद फिर समेट कर फिर कंपनी चलाएंगे। विचारों को बेचा नहीं जाता है, क्योंकि सर वो जो गांधी की बात करते हैं, गांधी विचार को बेचते नहीं थे, व्यवहारिक रूप में अमल करवाते थे। वो पोरबंदर से और मुंबई से उतना दूर की यात्रा कर कर वो बिहार आए, चंपारण को यही धरती है, मिस्टर गांधी को गांधी महात्मा गांधी बना दिया। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी यही चंपारण की धरती बनाई है, और आज देश के बड़े नहीं विश्व के बड़े नेता बने वो चंपारण की धरती बनाई है। कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि 2015 में हमने जदयू के खड़ा किया, हमने उनको जीवन दान दिया। अरे वो तो कुछ भी ना बोलेंगे भाई, जो अपने बानी को, अपने पूरे सिस्टम को व्यापार करता है, वो 15 में क्या खड़ा कर देंगे, क्या खड़ा कर दिए ये पहले पूछिए ना। हम भी तो उनसे पहले से राजनीति में हैं, मेरा छात्र जीवन से मैं राजनीति में हूँ। बोल रहे थे कि आज 10 सीट भी नहीं आता जदयू। पहले तो बताइए ना, उनका 2 सीट भी आएगा, वो 10 सीट कहाँ से लाकर वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, आप बोल रहे हैं 2 सीट नहीं? 2 सीट भी नहीं आएगा। व्यापार करने वाले को राजनीति से कोई सरोकार नहीं होती है। राजनीति गुलाबों का बिस्तर नहीं है जो कि सो जाएगा, वो कांटों भरे ताज होती है, और वो कांटा जनता के बीच में जाना पड़ता है। वो कांटा को बहुत ही पोलाइटली जुम्मे 4 दिन, और 4 दिन से हम जान गए कि ऐसा ही फेंक दिया। आप तो हाथ तक तो स्ट्रेटजी को बेचे हैं ना जी, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं किसी पार्टी के लिए, ये भी किसी न किसी पार्टी का हथकंडा होगा, उनका भी पैसा नहीं लग रहा होगा। चलिए राशिद अली साहब, आपसे एक और क्वेश्चन है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी गुरु को ज़रूरत पड़ती है, और हर इंसान के पास एक गुरु रहता है। आपका गुरु कौन है? देखो, हमारे देश में काफ़ी विद्वान पैदा हुए हैं, काफ़ी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऋषि मुनि पैदा हुए और भी हुए। हमारा देश मेरे अंदाज से पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर, सबसे प्राचीन देश है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक मेरा कोई गुरु है, नहीं, मैं सबके विचार पे काम करता हूँ। जिसके अच्छे हैं उसे रख लेता हूँ, जिसके अच्छे नहीं हैं उसे छोड़ देता हूँ। वैसे मेरे अगर व्यक्तिगत सवाल पूछा जाए कि तेरा गुरु है, सर्वप्रथम मेरी माता के समान मेरा शीश मेरी शीला दीक्षित है, जो मेरा गुरु रही है। मुझे फ्रंट पे नहीं आने दिया, लेकिन मेरा हर जगह सपोर्ट किया, और कभी ये नहीं कहा कि राजनीति से आप जुड़ो, अच्छे काम करो, यही बोला है। दूसरे मेरे गुरु IPS हैं, महेश बर्नवाल। अभी ये नहीं बताऊंगा कहाँ है, बस नाम लिया हूँ, देश के चर्चित IPS है, और वो मेरे गुरु है, भाई है, वो भी मेरा शीश है, दोनों मुझे गाइड करते हैं, और मैं शायद उनका शिष्य हमेशा बनना चाहूँगा, और अगले जन्म में भी उन्हीं का शिष्य बनना चाहूँगा जी। 7 सालों बाद में दोस्ती जो है आमने सामने है, और 7 साल बाद में एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिल, कितनी खुशी है? आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा दोस्त एक मुकाम पे है आज। कभी पढ़े लिखे तो थे, नेता तो पहले भी थे, लेकिन आज पार्टी ने इनको सम्मान दिया है और बहुत बड़ा पद मिला है। बाकी मुझे खुशी है, मेहनत है इनकी, क्या कर सकते हैं, जनता का दिल कैसे जीत सकते हैं और समाज के लिए कैसे खरा उतर सकते हैं। लेकिन मैं सभी समाज से यही कहूँगा कि ये ना देखे कि शशि पटेल है, पटेल देख के इसके साथ ना जुड़े। अगर इन्होंने काम किया है तो धर्म जाति छोड़कर इसके काम के पीछे लगे। अगर ये आज भी आपके लिए काम करता है तो इसकी जय बोलना, अगर नहीं करता है तो धर्म जाति को बांटना मत प्लीज़, और इनके बारे में सोचना मत प्लीज़। ये काम के बहुत मेहनती है और काम करेंगे, अभी तक काम किया है। और ये भी मुझे बोलते हैं कि मैं धर्म जाति में बट के नहीं राजनीति में आना चाहता, और मुझे उम्मीद है कि आज ये इतने बड़े पद पे है, जो राष्ट्रीय अपना इतना बड़ा पद है, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश के एक लीजेंड है आज ये। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के बहुत बड़े नेता बनेंगे बहुत जल्द। सर
आखिरी सवाल है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये संदेश है कि मैं दिल्ली भी रहता हूँ, मुंबई भी रहता हूँ, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं, जिससे हमारे लिए जो ऐसा गरीब बच्चा है जो नहीं पढ़ सकता है और पढ़ना चाहता है, आईपीएस आईएएस की तैयारी करना चाहता है या कुछ और मैटर है, तो हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। शशि पटेल जी है बिहार में, आए, हम उनकी फ्री कोचिंग और रहने की सुविधा फ्री करूँगा, लेकिन बच्चा होनहार होना चाहिए, मतलब प्रतिभान होना चाहिए। प्रतिभान होना चाहिए, और मेरी तरह नहीं रहना चाहिए। मैं भी एमए किया हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। डिग्री मायने नहीं रखती है, देश में काबिलियत बिकती है। और मेरे अंदाज से सभी पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि अपने बच्चे को रोटी मत दो, कपड़े मत दो, लेकिन शिक्षा दो। शिक्षा इस देश की दशा और दिशा तय करती है। कोई भी राजनीति को मैं यही कहूँगा कि आप गली मत बनाओ, आप बिजली मत दो। हम पहले भी तेल डाल के लैब में पढ़े हैं और अभी भी पढ़ लेंगे, हम सिलेंडर जला के पढ़ लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन आप शिक्षा, चिकित्सा, ये मेन चीज़ जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो ज़रूर करें। तो आपने सुना किस तरह से बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिए राशिद अली साहब, और दूसरी तरफ जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शशि पटेल जी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिए और युवाओं के लिए क्या संदेश छोड़े आपने तो सुना ही। राशिद अली साहब का क्या संदेश है युवाओं के लिए? बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।